एमटार टेक के स्टॉक में ऐसा क्या हो गया भाई कि इसका शेयर तो लगातार गिरे जा रहा है और पिछले महीने से आज तक इसका शेयर 40% टूट गया है। अगर ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करता है और अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा से टच करता है तो इसमें करीब 68% का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो कैसी ये कंपनी है, क्या ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा? अगर आपने इस स्टॉक को बाई किया हुआ या फिर बाई करने की सोच रहे थे तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस भी करूंगा और जानते हैं कि आने वाले समय में ये हमें कितना ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर हमारे चैनल पे मिलती रहती है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों की ये कंपनी करती क्या है। एमटार टेक उन जगहों के लिए काम करती है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, जैसे रॉकेट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और मिसाइलों के लिए। ये कंपनी इसरो के लिए काम करती है और भारत के चंद्रयान और मंगलयान जैसे बड़े मिशनों में इस्तेमाल होने वाले इंजन के पार्ट्स भी इसी कंपनी ने बनाए हैं। इसके अलावा ये कंपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस, न्यूक्लियर पावर और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है। ये कंपनी इतने माइक्रो लेवल के इंपॉर्टेंट काम करती है ताकि अंतरिक्ष या न्यूक्लियर प्लांट में कोई खराबी ना आए, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ तो इस कंपनी की मुझे शानदार नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों जो इसके FY 2027 के Q1 के रिजल्ट हैं काफी ज्यादा तगड़े रहे। इस कंपनी का मुनाफा काफी अच्छा बढ़ा, कमाई भी दुगनी हो गई, लेकिन बावजूद इसके इसका शेयर क्यों गिर रहा है इसको जान लेते हैं। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इसकी विदेशी ग्राहक। अमेरिका की ब्लूम एनर्जी के प्रोजेक्ट में कुछ रेगुलेटरी की देरी की खबरें आई, जिससे इन्वेस्टरों में डर का माहौल बन गया। इसके अलावा स्टॉक को एक्सचेंज के ASM स्टेज 4 में भी डाल दिया गया। तो फिलहाल तो हमें मालूम चल गया कि ये कंपनी कैसी है और इसके लेटेस्ट न्यूज के बारे में, लेकिन अब हम करते हैं फंडामेंटली एनालिसिस। कंपनी का मार्केट कैप 16,009 करोड़ है, करंट प्राइस 5,194 है। 52 वीक हाई इसका 8,715 और 52 वीक लो 1,390 है। स्टॉक का पी काफी ज्यादा ऊपर चल रहा है 117, और इंडस्ट्री का पी 28.8 है। ये बहुत खराब बात है कि स्टॉक अपनी इंडस्ट्री के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा चल रहा है। बुक वैल्यू भी इसकी 268 है। स्टॉक का प्राइस अपने बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी फिलहाल डिविडेंड नहीं देती है। ROCE इसका 15.2% और ROE इसका 12.6% है। ये भी अपने स्टैंडर्ड लेवल से थोड़ा सा कम चल रहे हैं। सेल्स कंपनी की 1,080 करोड़ की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 137 करोड़ का है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इसका 19.4 है। प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें 29.4% की है, थोड़ा कम है। ईवी बिट्टा इसका बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है 63.3 का। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 53.4% की है और प्रॉफिट ग्रोथ 127% का है। पैग रेशियो भी इसका बहुत ही बेकार चल रहा है -87.7 का, और EPS इसका 43.8 का चल रहा है। बायोट्रॉस की रेशियो इसका 7 और डेट टू इक्विटी 0.46 है, और कंपनी के ऊपर 377 करोड़ का कर्जा भी है। एक अच्छी बात यह है कि कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। 2021 में कंपनी की सेल्स 246 करोड़ की थी, 2022 में 322 करोड़, 2023 में 573 करोड़, 2024 में 580 करोड़, 2025 में 676 करोड़ और 2026 में 876 करोड़ की सेल्स रही। लेकिन नेट प्रॉफिट में इसका उतार चढ़ाव काफी देखने को मिला। 2021 में मात्र 46 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, 2022 में 61 करोड़ का, 2023 में 104 करोड़ का, 2024 में मात्र 56 करोड़ का, 2025 में मात्र 54 करोड़ का और 2026 में 95 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट रहा। कंपनी के ऊपर कर्जा भी काफी बड़ा है। 2025 में 177 करोड़ का कर्जा था और 2026 में 377 करोड़ का हो गया। कंपनी के पास नेट कैश फ्लो भी नहीं है। डेप्टर डेज भी बढ़े हैं। 2025 में 113 दिन थे, 2026 में 140 दिन हो गए। एक अच्छी बात यह है कि ROCE बढ़ा है। 2025 में 11% का था, 2026 में 15% का हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करूं दोस्तों तो एक खराब चीज देखने को मिली है। 2026 मार्च में प्रमोटर्स की होल्डिंग 30.44% की थी और जून 2026 में 29.35% की हो गई। FII इसकी 17.31% की थी, 24.80% की हो गई। BII इसकी 27.66% की थी, 22.35% की हो गई। पब्लिक के पास 24.59% की होल्डिंग थी, 23.51% की हो गई। सो ऑल ओवर दोस्तों अगर इसके फंडामेंटल की बात करूं तो कंपनी के फंडामेंटल काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, और आने वाले समय में दोस्तों इसमें थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिल सकता है अगर इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आते हैं तो फिलहाल तो दोस्तों हमने फंडामेंटली एनालिसिस कर दिया और उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी अभी थोड़ी महंगी चल रही है। लेकिन अब हम करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे बात, और अभी आप देख सकते हैं मैंने डे टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है, और डे टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा स्टॉक का प्राइस अपने 200 मूविंग एवरेज के काफी नजदीक आ रहा है अभी। और इसका जो 200 मूविंग एवरेज का प्राइस है दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और इसका जो मेजर सपोर्ट है दोस्तों 3,962 यानी कि 4,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और यहीं से दोस्तों इसमें थोड़ा सा बाउंस बैक देखने की संभावना बनी है। लेकिन अगर स्टॉक अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो इसके बाद आपको 3,300 रुपए के प्राइस में स्टॉक का प्राइस आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके अलावा 2,600 रुपए का प्राइस इसका अगला सपोर्ट होगा। लेकिन स्टॉक अगर अपने 4,000 वाले सपोर्ट से बाउंस बैक करता है तो सबसे पहले आपको 4,600 रुपए का रेंज इसका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि फिलहाल अभी स्टॉक का प्राइस अभी अपने
5,000 रुपए वाली रेंज पे चल रहा है, 5,000 से 5,200 रुपए की रेंज में। और लास्ट ट्रेडिंग डे भी दोस्तों इसमें एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई है। लेकिन स्टॉक अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो सबसे पहले 5,500 रुपए का प्राइस इसका एक रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद 6,000 रुपए का प्राइस, फिर 6,800 रुपए का प्राइस, फिर 7,300 रुपए का प्राइस, फिर 8,000, और ऐसी दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई जो 8,772 रुपए का रेंज है, इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे देखा जाए दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा जो इस मंथली कैंडल है काफी ज्यादा डाउनफॉल उसमें देखने को मिला है और स्टॉक काफी बुरी तरह टूट गया है। और मंथली व्यू पे दोस्तों 4,000 रुपए का रेंज जो है इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, यानी कि 4,000 रुपए के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिलता है तो यहाँ पर को अपनी एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों चार्ट को देखकर इसमें अपनी पोजीशन बनाने का कोई भी लॉजिक मुझे नहीं दिख रहा है। वैसे क्या आप लोगों ने इस स्टॉक को बाय किया हुआ है या फिर नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो जल्दी से मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो।